हेलो। जय हो बंदी छोड़ की भगत जी। भगत जी सत्ता है। और बढ़िया भगत जी। दया परमात्मा की। कहाँ हो जी? राजगढ़ में है अच्छा, सात संगति पे गए। जी। सात संगति होगी ना उस वहाँ पे। चलिए ठीक। कितनी टाइम पहुंच गए थे भगत जी फिर आप लोग? कल पहुँच गए थे शाम को 5 बजे। हम्म। ठीक ठीक। राधे श्याम भगत जी से बात करवाइए, 2 मिनट सत्साहिब हो जाए। जय हो बंदी छोड़ की। बात कर साहिब जय बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ की भगत जी, सत्साहिब जी की। सत साहिब। और टाइम से पहुंच गए थे भगत जी? भगत जी कल पहुँच गए थे 4, 4:30, 5 बजे के आसपास। अच्छा, बहुत बढ़िया। दया होगी परमात्मा जी की। और जी सुनाइए। सब ठीक ठाक है। जा रहा हूँ अब नौकरी के लिए भगत जी, चाकरी करने के लिए, मजदूरी। जी जी जी। मतलब आपके पास ही में 20-25 किलोमीटर जहाँ सात संगति होनी है। हाँ 20-25 किलोमीटर है। ठीक है, नजदीक है अभी तो। जी। ठीक है भगत जी। और ठीक सुनाइए। है। सब दया परमेश्वर की। आप ही सुना दीजिए भगत जी। हम कहा सुनाए, हम तो सुनाते सुनाते ही आ रहे हैं मालिक की दया से, जो सुनाना तो सुना दिए हैं। ये भी बात सही है भगत जी। आप जी को परमात्मा भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत दे दिए, मेहर कर रहा है धीरे धीरे सभी पुण्यात्माओं को। दृढ़ विश्वास बहुत ज्यादा है भगत जी। धीरे धीरे करके सभी आत्माओं को ऐसे दृढ़ विश्वास बनाएगा ना, तो वहां के चल के हीरे मोती लाल यही कहलाएंगे भाई। भगत जी परमात्मा तो सब कुछ दे दिया है, हमारी औकात उसको लेने की नहीं, तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल राइट है जी। अपनी ओर से बस विश्वास और मर्यादा होने चाहिए बस। भाई मालिक तो साफ साफ बोल दिए हैं भगत जी, सब कुछ क्लियर कर दिए हैं सारे सत्संगों में। अब हम लोग वो नहीं समझ पा रहे तो परमात्मा क्या पूछ जी, हमारी ही चूक है भगत जी। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल हमारी ही चूक है। महात्मा के ऊपर पिटारा खोल के रख दिया भगवान ने। भाई विचार करना होगा भगत जी, नानक जी जैसी आत्माएं मिनी सतलोक में पड़ी हुई हैं, तो हमारी क्या हाँ उनके सामने। जी 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 जी। आज समझ में आ रहा भगत जी, आज समझ में आ रहा परमात्मा के सत्संग से। स्वयं हूबहू नानक के रूप में स्वयं परमात्मा थे, और नानक जी को मिनी सतलोक में पहुंचा दिए। नहीं भगत जी, अब इसके पीछे बहुत विचार करने वाले पॉइंट है भगत जी। हाँ जी जी जी। नानक जी जैसी आत्माएं मिनी सतलोक में पड़ी हुई हैं, तो सोच लीजिए हमारी उनके सामने हमारी क्या चल रही है। बिल्कुल सही है तो विचार कीजिए हम कहाँ हैं अभी। जी 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 जी। कुछ भी नहीं भगत जी, कुछ भी नहीं। उनके नाखून के धूल के बराबर नहीं है भगत जी। अभी धूल जिसकी, उनके चरणों की जो धूल जहाँ कदम रखते थे ना, जी। तो धूल आती थी उनके चरण में लगी हो, तो वो उसकी बराबर नहीं है भगत जी। अभी ऐसे समझ में आए, ऐसे सूरवीर योद्धा मीरा हंजे से हम। नहीं मीरा तो जग गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए भगत जी, इसलिए ये सारे राज हमारे सामने खुल रहे हैं कि बच्चों अब विचार करो आप लोग कहाँ हो और ये कहाँ थे पहले। अब इसलिए आगे हमें निकलना है, ये परमात्मा हमें संकेत दे रहे हैं। जी भगत जी जी। बताओ, जिनका जब तक सूरज और चंद्र इस पृथ्वी में दिखाई देगा, जब हलाचल ना होगा, तब तक इनका नाम रहेगा। लेकिन वो भी पूर्ण मोक्ष नहीं है भगत जी, वो भी मोक्ष नहीं है जिनका नाम चल रहा है अभी वर्तमान समय में। वही तो कहना चाह रहा है दास कि देखिए ना परमात्मा ने क्या दिखाया है हमें, हमें ये दिखाया कि देखो जिनका नाम चल रहा है वो भी यहीं पड़े हुए हैं। तो सोचो, तुम तो अभी इसको सीरियस ले ही नहीं रहे हो, तुम तो मजाक समझ रहे हो भक्ति को। सोचो तुम्हारा मोक्ष कैसे हो जाएगा। कदापि न होगा भगत जी, कदापि न होगा। जब प्रहलाद जी जैसे भक्तात्माएं आए, कितने साधु संत है, कितने वर्तमान समय में जिनको हम पुकारा करते थे भगवान इनको मिलाइए, स्वयं भगवान के अवतारे थे स्वयं। अब वो जाके कहीं सतलोक में, कहीं स्वर्ग में बैठी हुई है। फिर ये परमात्मा हमें दिखा रहा है भगत जी कि देखो जिन्होंने इतनी जो समर्पण किया है वो यहीं पड़े हुए हैं, तो सोचो तुम कहाँ हो अभी। जी 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 भगत जी। कल ही भी दास ही सत्संग सुना था, इसी पे किसी स्टेटस डाली थी किसी भगत की, जो ग्रुप में आया था, तो इसी यही वाणी भी कि नानक देव जी और 4-6 संत है, 8-10 संत है, उधर नाम ही डाला उनका। जी। सारे के सारे मिनी सतलोक में है। गुरु जी ने भी कहा है कि सतलोक में है, मिनी सतलोक में परमात्मा रख लिए थे। परमात्मा ने बोला है ऐसे कई नालायक पड़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ जी जी। बहुत उनसे पहले की भी पड़ी हुई है। वही तो मालिक बोले हैं कि ऐसी कई नालायक वहाँ पे पड़े हैं और पता नहीं परमात्मा उनको फिर कभी संभालेगा, किस कलयुग में संभालेगा परमात्मा जाने। ऐसा परमात्मा बोले कि कभी संभालेगा भी या नहीं संभालेगा वो मालिक जानता है।
आज हालत देखिए भगत जी, मीरा वाली आत्मा आ गई, आ चुकी, संकेतित किए ना परमात्मा ने। यही तो वो हम्म, सोचने वाली बातें हैं भगत जी। ये हम सोचते कि अब हम कहाँ हैं। कुछ भी नहीं है भगत जी, कुछ भी 0/धूल के बराबर में नहीं है उनके चरणों की। ऐसे भक्त आत्माओं की धूल के बराबर भी नहीं है। परमात्मा हमें क्या सिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जी भगत जी। जब भक्तों से मिलते हैं, भक्तों के देखते हैं ना लक्षण, तो आत्मा रोती है भगत जी। यही है। रोती है भगत जी कि हम कहाँ हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, परमात्मा में क्या बनना चाह रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। जी भगत जी, कोशिश है भगत जी, पता नहीं कौन सी घड़ी आ जाए वो हृदय में। एक घड़ी की कमी है भगत जी। जैसे रास्ता कुएं में नहीं डालते, बाल्टी गिर जाती है तो 4-6 कड़े रहते हैं। जी तो ऐसी कौन सी कड़ी में फंस जाए बाल्टी जो ऊपर आ जाए? ऐसी कौन सी वाणी है जो चोट लग जाए हृदय में भगत जी, कि मालिक परमात्मा मालिक अपने और विश्वास और दृढ़ विश्वास ज्ञान पे आधारित बना दे? बहुत कमी है भगत जी हम पे अभी, बहुत। भगत जी, यहाँ सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम ग्रहण नहीं कर हाँ पा रहे हैं। जी जी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमी है। हमारे अंदर वो चाह नहीं है, वो ललक नहीं है हमारे अंदर, जो वो सीप के अंदर होती है ना मोती बनाने की, वो चाह हमारे अंदर नहीं है। नहीं है भगत और ना मालिक तो पूरा, वो कहते हैं ना कि भाई पूरा का पूरा जो है ना सावन बरस जाए, जी। वो जब तक वो है ना वो मोती बनाने की चाह उस सीप के अंदर नहीं होती, तब तक मोती नहीं बनता है। तो हमारे अंदर वो चाह जब तक, परमात्मा के सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं है। जी जी तो अगर हम सत्संग सुन रहे हैं, चाहे 1 घंटा सुने चाहे आधा घंटा सुने, अगर उसे उसी हिसाब से सुनेंगे ना, तो परमात्मा कहते हैं कि वो ललक आपके अंदर होगी, तो वो ज्ञान आपके सीधे हृदय में जाएगा। जी। तो वो हम नहीं कर पा रहे भगत जी, हम उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं समझ पा रहे, अपने भाई बहनों को उस तरीके से नहीं जान पा रहे हैं। नहीं जान पा रहे, बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हमारी कमियां हैं। बहुत कमी है मालिक, बहुत कमी है भगत जी, बहुत कमी है भगत जी हम पे। हम नीचे पे पता नहीं आखिर कारण क्या है भगत जी, हम पे इतना विश्वास क्यों दृढ़ विश्वास के अंधाधुंध परमात्मा के वचनों पे क्यों नहीं चल रहे? जब अंधश्रद्धा भक्ति करते तो अंधाधुंध करते थे भगत जी, रातों रात के चाहे दिन हो सभी चीज जागते उठते बैठते थे, भक्ति करते थे भगत जी। आज वर्तमान समय परमात्मा की शरण मिली तो गफलत कर रहे हैं भगत जी। यही तो हमारी भूल है भगत जी, पता नहीं हाँ, क्या समझ के कर रहे हैं, पता। रातों रात भगत जी 12-2 बजे रात के अंदर धुंध करता था, दास उठ के भी रोता था भगत जी, बिल्कुल। कोई समय नहीं होता था, हाँ? समय की कोई समय नहीं होता है। आज के समय तीनों टाइम शाम की आरती करते, अगर कभी कभार हो गई तो नहीं, रात ही में वो यीशु निकंदर रमेड़ी होती है भगत जी, 8, 8:30, 7:30 बजे बिल्कुल। ये, हाँ? दिन के भी समय नहीं मिल पाता काम धंधा के कारण, बताइए। यही देखो, अब उस समय हमें कोई समय का याद नहीं रहता था, काम काज का याद नहीं रहता था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। है मालिक की भक्ति मिली है, सद भक्ति मिली है, तो हमें काम याद रहता है। मालिक की जी विधि हमें याद नहीं रहती। आज सब कुछ दिखाई देता है आंखों में। भाई परमात्मा ने कहा है ना कि भाई जो जिसको है ना मेहनत करके पैसा मिलता है ना, जी जी उसकी कदर होती है। हाँ, जिसको ऐसे कदर रास्ते हो। में मिल जाए ना, जी जी जिसको रास्ते में मिल जाए, उसको उसकी समझ नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती कि पैसा कैसे मिलता है। जी जी, उसी प्रकार हमको भी है कि बिन ढूंढे बिन प्रयास करे परमात्मा हमें नीचों के लिए मिल गए। वही और सब। नहीं, जंगलों में कितने भाग रहे हैं, कितने नंग धुलंग भग रहे हैं, कितने गुरी पूरी नागे, कितने गुफा में घुसे हुए हैं भगत जी परमात्मा के लिए। और हम लोगों को परमात्मा सहज मिल गया ना भगत जी, हमें कदर नहीं है परमात्मा की। यूं ही मिल गया, फिर भी हम कदर नहीं करवा रहे। कदर नहीं कर पा रहे भगत जी, पता नहीं क्या सी चोट है वाले बच्चे। हम नीचे किले के वाले। ठीक है भगत जी। सत साहिब, हेलो सत साहिब जी।
आज परमात्मा साधारण भी मिल गए फिर भी विश्वास नहीं बन रहा। हाँ? भगत जी हमारी कितने सारे तपोबल तपस्या किए भगत जी, याद नहीं है? याद कब दिलाते? परमात्मा एक जैन धर्म के ऋषभ देव जी के से हिस्ट्री सुनाते कि उनकी ऐसी हालत जिनके 5 तत्व 7 तत्व का शरीर बन गया था भगत जी। हाँ? उनकी हिस्ट्री दिखा के हमको दिखाते कि देख ले तुम्हारा तो 5 शरीर का तत्व का शरीर था, उनका 7 तत्व का शरीर था, फिर भी जंगल से आग लगने के कारण उनका नष्ट हो गया। तुम्हारे क्या हाल होंगे? कितने बार वो जन्म जंतार में कई स्वर्ग में बैठे, नीम के वृक्ष, गधे, किंगर, सब कुछ बने भगत जी, लेकिन अभी हम बहुत भगत जी परमात्मा ने हमें कथाएं क्यों सुनाई हैं, उसके पीछे का रहस्य हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। जी भगत जी। परमात्मा ने हमें हिस्ट्री सुनाई क्यों सुनाई है? बेटा आप समझ जा, नहीं तो तेरे भी यही हाल होने हैं। जी भगत जी, हम ही को है हमारे लिए भगत जी। सारे सत्संग, सारी कथा, हरि विष्णु की सारी ये कथा है सभी धर्मों के। आज विश्व में कोई नहीं भगत जी सिवा रामपाल जी गुरुदेव भगवान के अलावा। कौन ऐसा, हिंदू तो छोड़ो, जितने 8-10 धर्म ये समुदाय बने सारों की हिस्ट्री खोल के दिखा दी भगवान ने भगत जी। किस लिए भगत जी? और कितने नॉर्मली से, बिल्कुल निजी सी, कितनी सरलता से परमात्मा ने वाणी एक हिंदी करके जिसमें सभी की समझ में आ जाए भगत जी, और सभी धर्मों को लोग समझे। कोई कह सकता है ये भगवान है? नहीं कह सकता भगत जी, नहीं कह रहा, लेकिन कहते हैं जो गुड़ खाएगा ना तो गुड़ का स्वाद, गुड़ का बता तो नहीं सकता लेकिन अंदर अंदर ही अनुभव करता है। ऐसे भक्त आत्मा अगर ज्ञान मिल गया ना भगत जी, इस चीज को अपन समझ पा रहे हैं, अपन जान भी किए कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी गफलत कर रहे हैं भगत जी। अभी भी दास गफलत कर रहा है। सब ऐसा है भगत जी, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम नीचों को बहुत गफलत कर, अभी तो रोजी रोटी के लिए टेंशन दिमाग में आती है भगत जी कि काम धंधा न करेंगे तो कहाँ से करें। अब विश्वास भी है, हमें मालूम है कि पालता तो वो है, देता तो वो है, इतना अवश्य है, इतना भी विश्वास है, लेकिन फिर भी टेंशन सवेरे बन जाती कि काम धंधे पे जाना है भाई, तो 400-500 रुपए आ जाएंगे, परमात्मा अपने बच्चों की सेवा करवा देगा। पता नहीं भगत जी क्या है इसमें ऐसा परमात्मा के, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। परमात्मा इतना सामने समक्ष खड़ा है फिर भी परमात्मा को नहीं जान पा रहे सही से। नहीं जान पा रहे भगत जी, बिल्कुल बहुत कमी है दास के ऊपर। कब मेहर होगी मेरे भगवान की, बहुत कमी है हमारे। परमात्मा ने तो आशीर्वाद में पिटारा खोल के रखे है, हमारी कमी है, हम दासों नीचों की भगत जी। पता नहीं हम नीचों को कब ये समय मिलेगा परमात्मा की सेवा सही से करने का। पता नहीं क्या हो रहा है भगत जी, समझ ही नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं फिर भी गफलत कर जाते हैं, कोशिश करते हैं फिर भी गफलत कर जाते हैं। पता नहीं क्या है, हमें परमात्मा में विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भगत जी। ऐसे साधु संतों के भगत जी, सूरवीर योद्धाओं के साथ आज समझ में आ रही कि वह कहाँ जाके बैठे हुए क्या पाया है। आज उनकी सारे पूरी पृथ्वी में 3 लोकों में गाथाएं भी होती है उन्हीं की, साधु संतों की। उनकी यही हाल है भगत जी, तो फिर हमारा क्या होना? ये हमारा क्या हुआ होगा भगत जी। कल परसों से जब सत्संग सुने हैं ना, तब से समझ में आ रहा है भगत जी कि हम अभी कहाँ हैं, हम किस कैटेगरी में हैं अभी। जी जी भगत जी। जब वो लोग इतना सब कुछ समर्पण करने के बाद भी यहीं पड़े हुए हैं, तो हमारा तो वो अता पता ही नहीं भगत जी, हम कहाँ जाएंगे। परमात्मा जाने क्या होगा। जी भगत जी। परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो यहीं पे पड़े हुए हैं भगत जी। तो हम तो अभी अपने पेट के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे भगत जी। कुछ नहीं भगत जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम परमात्मा के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये हमारा स्वार्थ है, हमें अपना मोक्ष करवाना है इसलिए हम कर रहे हैं। अभी हमारा स्वार्थ नहीं होता तो हम परमात्मा को पूछते भी नहीं। ना पूछते, बिल्कुल राइट है भगत जी, बिल्कुल भी ना पूछते। स्वार्थ है, लेकिन वो स्वार्थ में भी पूर्ण तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा भगत जी। भले ही स्वार्थ है, लेकिन उस स्वार्थ में भी विश्वास नहीं बन पा रहा पूर्ण रूप से। वही कमी है भगत जी, उसको भी पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं। अपना स्वार्थ है लेकिन उसको भी हम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जी भगत जी, बहुत कमी है भगत जी हम पे। हम नीचे को बहुत, पता नहीं कब मेहर होगी वाले, कौन सी कड़ी है दास को चुभ जाए। तुलसीदास जैसे की दिलों में चुभ गई भगत जी, जिन्होंने कभी भी बिन पत्नी की रात और दिन नहीं गुजारता था,
एक बार ऐसी हालत हुई कि मैके चली गई उसकी वाइफ पत्नी, तो ऊपर से छज्जे से ऊपर घुस के उसको लिवाने गया वो। आए, उसकी आंखों में वही दिखाई दे, उसके सामने ये नहीं दिखाई दे कि कोई सर्प को रस्सी समझ के पकड़ के तैर के चला गया। क्यों सुनाए भगत जी, हमें क्यों सुनाए ये सब कुछ? हमें तो बताओ परमात्मा इस तरीके से दिखाई देना चाहिए भगत जी, इसलिए सुनाए हैं। जी भगत जी। जी परमात्मा ने कहा है सुनाया कि चकोर को चांद ही क्यों दिखाई देता है, वो इधर उधर क्यों नहीं देखता है, वो अपनी जान तक दे देता है। जी जी जी, जी भगत जी, जब हमें जान की परवाह नहीं करता भगत जी वो। कि हम नीच है कि हम अपने कर्म ही करने में लगे हैं, हमें परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं है। जी भगत जी। जब परमात्मा के वहां जाते हैं, दरबार में जाते हैं, तो परमात्मा करते हैं, कुछ देर बाद फिर भूल जाते हैं परमात्मा कहाँ है। कर क्या रहे हैं हमारे लिए, हम नीचे के लिए जेलदार में बैठे हैं। कितने बेशर्मों, कितने जीवधारियों गाली गलौज ऊट पटांग, वहां से हम गफलत करके आ गए हैं, यहाँ उनको बेवकूफ की तरह हम गंदी गालियां हमारे ही कारण दे रहे हैं भगत जी, हम नीचों के लिए, और कोई नहीं, और किसी को लिए यहाँ नहीं आया, हमें ही लेने आया है। फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के परमात्मा करता है, मेरे बच्चों मेरा मुंह काला मत करना। फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मालिक कहता है भगत जी, मेरा मालिक मुंह काला मत करना, मत होने देना। और फिर भी वही किया भगत जी हम लोगों ने। फिर वही समय आ गया भगत जी, फिर वही भक्ति युग आ गया, पार होने का समय है, तो फिर गफलत कर रहे हैं हम लोग। क्या करें भगत जी, कुछ समझ नहीं। हमसे हमारा परवरदिगार कहता है, बेटा मुझे आपकी पैर भी धोना पड़े ना तो मैं आपके पैर धो लूंगा। मेरे बच्चे हो, सत्संग में बहुत बार जिक्र किया है, बहुत बार। जब एक बार गए थे गुरुद्वारे में भगत जी, तो चप्पल राम सेवा नहीं होती, जूता राम सेवा जो होती है अलग से रखते हैं जी। तो बड़े प्रेम से प्रणाम करके जूता चप्पल साफ करके रखा जाता था झोले पे। तो गुरु जी के पैरों में गुदगुदी होने लग गई थी कि देखो इतना तन्मयता के साथ विश्वास के साथ सेवा करनी चाहिए जूतों की, इतना आदर सम्मान है। जी। अभी हमारे पास वो भी सेवादारी नहीं बन पाई। परमात्मा ने क्यों कहा भगत जी, वो उस चीज का जिक्र करने का मतलब क्या था भगत जी? परमात्मा का क्यों किया उस चीज का जिक्र? क्या जरूरी था परमात्मा को बताना वो कहानी? वो हमारे लिए किया भगत जी। वो समर्थ नहीं है, ये वो समर्थ है जिसके चरणों की, जिसके जूतों की सेवा हमें करनी चाहिए भगत जी। जी ये वो समर्थ है, ये संकेत परमात्मा किए हैं इस जगह पे, जी भगत लेकिन हम नहीं पाए भगत जी। जमाने भर की दिक्कत है, बकवाद आ जाती है। हमारा क्या होगा, घर बार नहीं है हमारे पास, लड़के बच्चे कौन पालेंगे, कौन संभालेगा हमारी पत्नी। जानते तो हैं सब कुछ कि सब परमात्मा करता है, अपने किए का पाएंगे ये, हम कुछ भी नहीं करे, हमें तो सिर्फ निमित्त बनाया सेवा के रूप में। तुम कितनी भी भाग दौड़ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो अपने किए का ही पाएंगे। लेकिन फिर भी गफलत कर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना करे पूर्ण नहीं हो रहा। हमें अपने परमात्मा में विश्वास नहीं है ना कहीं हमें कमी है विश्वास में, तभी तो हम ये कर रहे हैं गफलत। बहुत कमी है दास के ऊपर, बहुत कमी है दास पे, बहुत कमी है दास पे, बहुत। पता नहीं परमात्मा, हम विनती करता रहता भगत जी, प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, शायद सुनने वाले। अब की बार नहीं चूकना चाहता भगत जी, हम बिल्कुल भी नहीं चूकनी चाहते, लेकिन फिर भी सामने हर वक्त आत्मा को अपनी अपनी और सब कुछ पहचान है कि हमारी औकात कहाँ तक है। हर भक्त आत्मा को या फिर परमात्मा जानता है कि इसकी कितनी औकात है, कहाँ तक है इसकी हद है। फिर भी हम भूल जाते हैं भगत जी, फिर भी गफलत कर जाते हैं। हमें अपनी औकात पता होने के बाद भी हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। राम पाल जी भगवान,
बहुत निर्लज्ज बेशरम हो चुके भगत जी। इस काल की नगरी में रहते रहते पता नहीं कितने जन्मों की ये रंग चढ़ी हुई है मालिक। रंग पूरी तरह बिध गई है आत्मा में, मन, ये शरीर में पूरी तरह बिध, परमात्मा मल मूत्र से सब कुछ भर गया भगत जी। सोच विचार बुद्धि खान पिए, हमें तो खाने तक का सिस्टम नहीं मालूम था कि खाना कैसा चला कैसा जाता, बोला बताया कैसे उठता बैठना। आज परमात्मा ने सब कुछ सिखा दिया है। हम बता अपने बेशरमों की तरह खाना पीना भी, खाना रहना सोना पढ़ना भी करते थे। जी, परमात्मा बताया नहीं कि मेरे बच्चों को मैं इतना समझा रहा हूँ लेकिन तुम कितने साल भाग ज्यादा पी ली है, मैं भी क्या करूँ, मैं कितना समझाऊं तुम्हें। हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग काल की भांग पी के ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई जी, इतना संघर्ष कर रहा है हमारा परमात्मा, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है, हम फिर भी उसको गहनता से नहीं ले रहे भगत जी, फिर भी हम लोग ऐसे ही खो रहे हैं गफलत में, पता नहीं क्या बात है भगत जी। जो संघर्ष हमें करना चाहिए था, जो हमें संघर्ष करना चाहिए, आज हमारे कारण हमारे ही बदले में गुरुजी संघर्ष कर रहे हैं। आज जब जब आए हैं तब गुरुजी ने, भगवान ने संघर्ष किया है भगत जी। हम नीचे परमात्मा हर बार यहाँ आता है भगत जी, हर बार आके हर बार काल के ताने सहता है परमात्मा हम नीचों के लिए। हमारे कारण ही संघर्ष कर रहे हैं, जो हमें संघर्ष करना चाहिए देश दुनिया, अपने भगवान के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, देश दुनिया से, ये आस पड़ोस से हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हमें घर में बैठा के परमात्मा ये मालिक कुछ कह नहीं, कुछ लगता भगत जी क्या परमात्मा में सिखा रहा है भगत जी, कम से कम मेरे बच्चे मुझे देख के संघर्ष करना सीख जाए, लेकिन हम नीच है कि सीख नहीं पा रहे कुछ भी। परमात्मा की इतनी बड़ी विदाई हुई, हम तो नीर खीर का निवेरा भी नहीं कर सकते थे, न करने के लायक थे। लेकिन देखिए, एक परमात्मा ने अपने एक बच्चों को निमित्त बना के नीर खीर का निवारा करके सदसेवक की रिहर्सल करा के देख ली। नहीं मेजरमेंटों के आज भी धक्का खाते थे भगत जी, पेशियों में, नामदाम सेंटरों में, फर्जी अदालतों में इतनी बकवादे की है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग सीरियस नहीं हो रहे भगत जी, हम आज भी गफलत कर रहे हैं। गफलत कर रहे हैं भगत जी, बिल्कुल राइट है भगत जी। मालिक ने सब कुछ कांच की तरह साफ कर दिया भगत जी, फिर भी हम लोग गफलत में जी रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भगत जी, हमें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि अभी कहाँ है। जी, हम अपने आप को नहीं नाप पा रहे हैं भगत जी कि हम किस दुनिया में, किस जगह पे हम जी रहे हैं, अभी भक्ति की किस सीढ़ी पे हम लोग हैं। क्या बताए भगत जी, मेरे गुरुदेव, संसार में हमारा कोई सभी अपना नहीं लगता भगत जी, नया अपना है। इतना तो जरूर परमात्मा ने करा दिया कि हमारे संसार में कोई अपना नहीं है। अब तो उठना बैठना सोना पड़ना, पहले तो काम धंधे करो, आस पड़ोस में बैठ जाओ और दिन के भी चले जाए, अब तो बस वही है, काम धंधा कर ले, अपने घर में रहा, भजन कर, फिर दिन की अगर कभी छुट्टी होगी तो घर ही पे रहना। इतना तो अवश्य दिला दिया विश्वास कि मेरे अलावा कोई ना व्यर्थ की बातें करेगा तो व्यर्थ भी ही जाएगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी विश्वास नहीं बन पा रहा। जी भगत जी, हमारे लिए पता नहीं परमात्मा ये नीच, ये छोटी जेल के साहब या पुलिसकर्मी लोग कितने बार रिमांड करके फलाना ठिकाना, इतने सारे दिग्गते कपड़े लत्ते से लेके पानी से लेके सब असुविधा भी पा रहे हैं। आज परमात्मा भगत जी किस लिए परमात्मा कर रहा है? हम नीचों ने पहली गलती सतलोक में परमात्मा को दुखी किया, अब हम लोग यहाँ पे परमात्मा को दुखी कर रहे हैं भगत जी। ये हम लोगों के लिए परमात्मा सह रहा है कि कम से कम इन लोगों को अब समझ में आ जाए, अब समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे भगत जी। जी
नहीं आता भगत जी, समझ में हमारे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आगे। क्यों परमात्मा को दुखी कर रहे हैं? हमारे कोई स्वार्थ भी नहीं है, लेकिन रंग फिर भी चढ़ा हुआ भगत जी ये काल का। बहुत बहुत रंग चला। बताओ, सत्य नामधारी प्रथम मंत्र, वो भी पूरा भगत जी, 7 मंत्र बराबर दिए परमात्मा ने। बराबर देने के बाद भी, सतनाम प्राप्त करने के बाद भी ये हाल है भगत जी। ठीक। हाँ, जब पर जो दया कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा है समझ, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। पर जब तक हम गफलत करेंगे भगत जी तो परमात्मा साथ नहीं देगा। मालिक, जब हम गफलत करेंगे ना, मालिक साथ नहीं देगा। हमें मालिक के ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। मालिक ने साफ साफ एक सत्संग में बोला है भगत जी की गुरु भक्ति वचन की भक्ति है। जब तक आप गुरु के वचन पे नहीं चलोगे ना, 7 जन्म पार नहीं हो सकते। भगवान ने अगर बोल दिया कि ये बेटा पत्थर की लकीर है, तो लकीर है, उसे हम मान नहीं रहे हैं, हम गफलत में जी रहे हैं। तो जय परमात्मा, कुछ नहीं होता, गलती हो गई फिर दंडवत कर लेते, फिर क्षमा कर लेते। अरे गलती हुई ही देखो ना, गलती क्यों है? अगर गलती का कारण ही खत्म कर देंगे तो गलती दोबारा होगी कैसे? होगी कैसी? बिल्कुल सही। हम नीच है भगत जी, हम गलतियों पे गलतियां करते हैं, गलतियों पे गलतियां करते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा क्षमा करना। अरे परमात्मा जी क्षमा करने ही आया है, तभी तो यहाँ आके जेल में बैठा हुआ है। नहीं तो परमात्मा किस लिए आता अगर तुम्हें क्षमा नहीं किया होता तो? जी 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 जी, अगर क्षमा न किया होता तो क्यों आता है यहाँ भगवान? फिर भी हम लोग गलती से बाज नहीं आते भगत जी, फिर भी गलती करते रहते हैं। जी बहुत चूक चाकरी है भगत जी, बहुत। समझ नहीं आ रहा है भगत जी, क्यों हम लोग इतनी गफलत करते हैं, समझ नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद, और दिखने के बाद कि मालिक स्वयं आया हुआ है, फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों गफलत कर रहे हैं भगत जी। अभी बीच बीच में भगत जी एक जैन धर्म का भी त्योहार चला था, मेला, 1 महीने रेगुलरी। जी अभी महीने 1.5 महीने पहले, जहाँ से आप जी आए थे बिलहरी गांव से, वहाँ है बहुत बड़ा आश्रम है जैनियों का। जी तो इस दासई के गांव से निकला था भगत जी, जहाँ दास रह रहा है। जी वहीं से रास्ते से 4-6 नंगाए निकले थे बाबा उनके। जी भगत जी उनके अंदर त्याग, मैं जब देखा भगत जी कि हमें परमात्मा साक्षात मिल गया। इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ त्याग दिया। बताओ, सब कुछ, न मोबाइल, न टीवी, न फोन, न बैलेंस, न बैंक, न घर बार। हम ये दास बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है। बताइए, कम से कम अंदर की आत्मा से तो त्याग दे राजकुमार, अंदर की आत्मा से तो त्याग दे। इतना रोना आया भगत जी उस दिन, इतना रोना आया कि अब दास कुछ कहने की। देखो ये जगत के लोग कितना विश्वसनीय है, अंधश्रद्धा भक्ति में इतना विश्वास है। यही तो दास बता हैं? भगत जी की। इतना अंधश्रद्धा में इतना बड़ा विश्वास है कि कहाँ नहीं जा सकता भगत जी। लेकिन हम नीचे के लिए शास्त्र को साधना मिलने के बावजूद भी गफलत कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है भगत जी, परमात्मा हमें सहज मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें सहज मिल गया ना, इसलिए हम परमात्मा की कदर नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछो जिन्होंने परमात्मा को कैसे कैसे पाया, उल्टा लटक लटक के परमात्मा को पाया है, उनसे पूछो कैसे, और फिर भी पार नहीं हुए। जी उल्टा लटक लटक के अपने अंग अंग कटवा दिए, तब भी पार नहीं हुए भगत जी। तब भी पार नहीं हुए भगत जी। लेकिन उनके त्याग से ये अपने को विश्वास पड़ता है भगत जी। उनकी त्याग है, जो उनके वैराग्य की, उन्होंने कितना सब कुछ समर्पण कर दिया उस भगवान के नाम से। ओरिजिनल भगवान तो नाम मिला, लेकिन भगवान के नाम से देखो कितना समर्पण है। लेकिन हमारे अंदर समर्पण वो नहीं आ रहा भगत जी। परमात्मा ने क्यों सुनाई भगत जी ये कथा है, किस लिए सुनाई परमात्मा ने हमें? इसीलिए तो सुनाई, लेकिन हम नीचों को पता नहीं क्यों चोट नहीं लग रही है। जी परमात्मा ने सुनाया है कि देखो, वो अपने परमात्मा के वचन पे चलने के लिए, अपने परमात्मा का वचन मानने के लिए, अपने गुरु के वचन पे चलने के लिए मंसूर ने अपना अंग अंग कटवा दिया, पूरा अंग कटवा दिया भगत जी, सिर्फ एक गुरु के वचन को मानने के लिए। जी भगत जी, आंख तक फोड़वा दी भगत जी, आंख तक फोड़वा दी। शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल लिए, जी जी आंख निकाल के दान कर दिया, वो अपनी आंख दे दिया उसने निकाल के, लेकिन गुरु का वचन नहीं तोड़ा भगत जी। जी जी वो तो, उसको तो नकली गुरु मिले हुए थे उनको तो। जी भगत परमात्मा सहज मिल गया ना, हमें कदर नहीं हो रही है परमात्मा की।
कहते हैं जब ठोकर खा के मिलता है ना तब पता चलता है कि परमात्मा क्या होता है। जी जी। हम लोगों को सहज मिल गया, हम कदर नहीं कर रहे।